के खास कार्यक्रम आध्यात्म में आज हमारे साथ राष्ट्रीय संत श्री चिन्मय बापू जी महाराज हैं। आध्यात्म से जुड़ी जिज्ञासाओं के बारे में हम आज बात करेंगे बापू चिन्मय जी से बात करते हैं। बाबू जी बहुत बहुत स्वागत है एक तो आगरा में आपका। जय श्री राम। मून चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बाबू जी रामचरितमानस के बारे में बड़ी भ्रांतियाँ हैं जी कि तुलसीदास जी का ने इसको वो किया था वर्णन, बाकी भगवान श्री के वो भगवान भोले शंकर का जिक्र आता है माता का, तो क्या है बेसिकली ये? रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा बनाई गई है, रची गई है, और रामायण महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा। महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिए, जन्म लिए, और कलिकाल में उनको कलि पावना अवतार भी कहा जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही चैत्र के महीने में रामनवमी तिथि के दिन अयोध्या से रामचरितमानस का वर्णन आरंभ किया। वाल्मीकि जी के राम एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम तो दिखाई देते हैं, ईश्वर कम दिखाई देते हैं, लेकिन तुलसीदास जी के राम एक आदर्श पुरुष तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में भगवान हैं, ब्रह्म हैं। ये अंतर है रामचरितमानस में और रामायण में। और रामचरितमानस में मुझे तो ऐसा लगता है कि विश्व का अंतिम ग्रंथ कोई है तो वह है रामचरितमानस। उत्तर भारत में तो बेसिकली रामचरितमानस का बड़ा प्रभाव देखा गया है जी, लेकिन हम बाकी जो उसमें बात करें साउथ में, दक्षिण में और अलग अलग राज्यों में, वहाँ इसका थोड़ा कम वो है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? असल में महर्षि वाल्मीकि जी की जो रामायण रही वो संस्कृत भाषा में रही, और गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है वो ग्राम्य गिरा में है, देहाती हिंदी में है। तो हिंदी भाषी क्षेत्रों में रामचरितमानस का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा। और अब तो मैं देखता हूँ कि जब शास्त्रार्थ होता है, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े विद्वान जब मंच पर बैठकर शास्त्रार्थ करते हैं, तो ऐसे कोई विद्वान नहीं जो द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत अथवा तो द्वैत अद्वैत के जो आचार्य हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वह भी रामचरितमानस की चौपाइयों का आधार अवश्य लेते हैं। तो यूँ समझा जाए कि आज रामचरितमानस का प्रभाव हर प्रांत में है, संपूर्ण भारत में है। और जब तक ठाकुर जी के सामने 56 भोग रखा हो लेकिन तुलसी पत्र न डाला जाए, तब तक भोग स्वीकार नहीं होता। इसी तरह से बड़े बड़े शास्त्रार्थों के बीच में जब तक रामायण की चौपाई का तुलसी पत्र न पड़ जाए, तब तक शास्त्रार्थ पूरा नहीं होता है। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि प्रभाव कम है या ज़्यादा है, लेकिन सर्वत्र है, संपूर्ण भारत में है। जो युवाओं के लिए आध्यात्म का एक बड़ा ऐसा मैटर है, भाग दौड़ की लाइफ है, इतना समय नहीं होता, तो आध्यात्म के लिए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं को सबसे ज़्यादा तो अपने सत्कर्म पर उनको ध्यान देना चाहिए। आध्यात्म का थोड़ा सा भी नियम पालन करते हैं तो उनके लिए वही बहुत बड़ा संबल प्रदान करता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि युवा वर्ग थोड़ा सा समय निकाल करके अपने जीवन की दिनचर्या को अपने ढंग से बनाएं, और उसमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज इत्यादि करें, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए ध्यान करें, ओम का ध्यान करें। केवल युवा वर्ग यदि इतना ही करते रहते हैं तो अपने आप धीरे धीरे उनका मन आध्यात्म की ओर जाएगा, और फिर ये समय अवधि, ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा। तो उनको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल थोड़ी देर ओंकार का ध्यान करें, योग भी हो जाएगा, प्राणायाम भी हो जाएगा, और अध्यात्म भी हो जाएगा। तो जीवन का असली सुख क्या है? जो लोग आज धन दौलत के पीछे दौड़ रहे हैं, एक लिमिट नहीं है सुख की, लेकिन सुख फिर भी प्राप्ति नहीं होती, तो इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अशाश्वतम दुखालयम, संसार को कहा गया है दुखालय है, यहाँ सुख है ही नहीं। सुख की केवल परिकल्पना मात्र है। मृग मरीचिका की भांति पूरी जिंदगी व्यक्ति सारी चीज़ें इकट्ठा करता रहता है, लेकिन फिर भी उसको सुख प्राप्त नहीं होता है जिसकी उसको लालसा होती है। इसलिए क्योंकि सुख बाहर है ही नहीं, सुख तो हमारे भीतर है, आनंद हमारे भीतर छुपा हुआ है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे किसी दर्जी के दुकान पर जाकर हम रसगुल्ले की मांग करें। इसी तरह संसार में यदि हम सुख की कल्पना करें तो ये हमारी अज्ञानता है, हमारी बचकानी बातें हैं। सुख और आनंद हमारे भीतर छुपा हुआ है। तो यदि व्यक्ति को सुख खोजना है तो थोड़ी देर रुक करके अपने भीतर वो खोजना चाहे
तो वहाँ पूरा खजाना पड़ा हुआ है। व्यक्ति बाहर खोजता है, वहाँ है ही नहीं, लेकिन जहाँ है वहाँ खोजता ही नहीं है। तो थोड़ी देर ही सही कभी बैठ करके को हम कौन हैं, इस बात की सूत्र से शुरुआत करते हुए भीतर की गहराई में जाएं तो वहाँ तो पूरा का पूरा सागर भरा हुआ है सुख का। बाबूजी, संतों को धमकियां मिल रही हैं, आखिर संत समाज इसके लिए क्या आगे रणनीति अपनाएगा जिससे इस तरीके के जो प्रकलाप हो रहे हैं वो बंद हो? संतों को धमकियां आज से नहीं मिल रही हैं, त्रेता युग से सतयुग से मिलती चली आ रही हैं। कभी रावण भी धमकी दिया करता था कि यज्ञ बंद करो वरना मारे जाओगे, और उसने प्रहार किया भी, अत्याचार किया भी। तो ये तो कलिकाल है, तो अब तो और भी ज़्यादा लोग धमकियां देंगे। लेकिन संत समाज का अवतार ही इसलिए होता है, संत बिटप सरिता गिरिधरणी पर हित हेतु सबन के करणी। उनका अपना कार्य है, साधु का अपना कार्य है। धमकी देने वाले अपना कार्य कर रहे हैं, साधु अपना कार्य कर रहा है। तो संतों को जो जिस कार्य के लिए धरती पर भेजा गया है, जिन जिन महापुरुषों का आपने नाम लिया, उन सभी महापुरुषों ने समाज में एक बड़ा योगदान दिया है और दे ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि संत समाज किसी भी बात से डरने वाले नहीं हैं। संतों की यही तो खासियत है, केवल और केवल वह पाप से डरते हैं, परमार्थ से नहीं डरते हैं। और ये हमारा परमार्थ कर्तव्य है। जब हम कुत्ते को जूठी रोटी देते हैं तब भी वो भौंक करके हमको जगाता है, सचेत करता है चोरों से, डकैतों से, बदमाशों से। तो संतों को तो आप अच्छा भोजन कराते हो, तो क्या संतों का कर्तव्य नहीं बनता कि वो बोल करके समाज को जागरूक करते रहें? तो ये संत लोग अपने नियमों का पालन कर रहे हैं। उनका अपना कार्य है, साधु का अपना कार्य है, दोनों ही कार्य चलते रहेंगे। बाबूजी, आपने भगवा रंग को लेके सबसे पहले पठान फिल्म का जो विरोध स्टार्ट हुआ, आपने बयान दिया कि लोग सुधर जाएं। एक बॉलीवुड में एक लॉबी है जो इस तरीके का प्रकलाप करती है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी परिदृश्य को देखने के लिए पहले आपको ये विचार करना चाहिए कि इसको बनाने वाला कौन है, इसमें एक्टिंग करने वाले लोग कौन हैं, उनकी मानसिकता क्या है। पठान फिल्म में जिस तरह से जिन जिन एक्टर्स ने या एक्टर ने उसमें रोल अदा किया है, उनकी मानसिकता भारत के लिए ठीक नहीं है। कभी वे जेएनयू में जा कर के भारत विरोधी समर्थकों का समर्थन करते हैं और कभी पड़ोसी देश के लिए वो चैरिटी करते हैं। तो ऐसे लोग जब हमारे धर्म के लिए कुछ बात बोलते हैं तो पॉजिटिव भी बोल रहे होते हैं, तब भी हमको सावधान होना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे की मनसा क्या हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं। तो बॉलीवुड में कई लोग ऐसे हैं, एक पूरी की पूरी लॉबी है। मैं कल ही अभी न्यूज़ में पढ़ रहा था कि 80% अभी तक की जितने भी फिल्में शुरू से देखा जाए, जब से फिल्म का इतिहास शुरू हुआ भारत में, तब से लेकर आज तक 80% फिल्मों में दूसरे धर्म का कोई कैरेक्टर है तो बहुत अच्छा दिखाया गया, बड़ा ईमानदार दिखाया गया। और हमारे सनातन धर्म का कोई पंडित हो, साधु हो, अथवा तो आप देखिए जैसे वास्तव फिल्म आई, उसमें संजय दत्त टीका लगाए बैठे हुए हैं। जितने भी गलत काम करने वाले हैं उनको लाल टीका लगा दिया गया। एक पंडित की छवि दी गई और एक सनातन धर्म की छवि दी गई, एक हिंदू की छवि दी गई। और ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, समाज के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। तो ये सब नेगेटिविटी दिखाने का जो षड्यंत्र है वो युवा वर्ग को समझना पड़ेगा। फिल्मों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का नियम बनाया गया था, लेकिन आज जागरूक नहीं किया जा रहा है, समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसी फिल्में, ऐसी सीरियल्स, ऐसी वेब सीरीज़ जो हमारे समाज को तोड़े, उनका बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए, उनका समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि आज भारत का युवा और खासकर हिंदू समाज के लोग अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए जागरूक हो रहे हैं और उनको जागरूक होना चाहिए। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक ये इस तरह से हम लोगों को परेशान करते रहेंगे, आपस में तोड़ते रहेंगे, आपस में लड़वाते रहेंगे और आपस में वैमनस्यता फैला करके हमको एक दूसरे से घृणा के पात्र बना देंगे। ये बॉलीवुड वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में हिंदू समाज के लिए पाप भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है। जब बड़े बड़े चंगेज खां और औरंगजेब जैसे लोग हमारे समाज को कुचल नहीं पाए, हमारे धर्म को तोड़ नहीं पाए, तो अब इन लोगों ने दूसरी चाल चली है जिसमें
उस समय तक तो भारत के लोग फंसते रहे, लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है और लोग जगेंगे और ऐसे लोगों का बहिष्कार होगा। बापू जी ने जो हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। बापू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मून न्यूज़ के खास कार्यक्रम आध्यात्म में मैं मनीष तिवारी अपने कैमरामैन तारा के साथ।